हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार ऐसा समय आता है जब हमें नए नए रिलीजन्स मिलते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। ठीक है, लेकिन एक लिंक भी है बुद्धिज्म के साथ, जो है स्तूप, जिसको हिंदी में स्तूप कहते हैं। नाउ ये क्या है? सो हाय गाइस, दिस इज अंकित, यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 4 है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट इसमें जो नेम चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नाउ हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो? स्तूपास क्या होते हैं? स्तूपास, इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे? व्हाट इज स्तूपास, कैसे वो वाई स्तूपास कैसे बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, और क्यों किए जाते हैं, वाले क्यों और कैसे किए जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है स्तूपास का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सांची स्तूपा सरवाइव कर पाया तो क्यों, और अमरावती क्यों नहीं कर पाया, एंड हम ये दोनों स्तूपास ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं। आपको पूरी क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाएगी, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो एज ऑलवेज देयर आर 2 MCQs एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, प्लीज बी रेडी एंड लिसन केयरफुली। नाउ स्तूपास, देखो स्तूपास आप जो है हिंदी इंग्लिश में बोलोगे, लेकिन हिंदी में इसको स्तूप्स कहते हैं, स्तूप। ठीक है, आधा सह तय ऊपर स्तूप। क्या है ये? देखो ये पहले मैं बता देता हूं, ये कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है इसका बुद्धिज्म के साथ। कैसे, मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हमारे अगर हिंदू में देखा जाए, हिंदू में क्या होता है, हिंदू में जो भी चीज गॉड से रिलेटेड कहीं भी मिली है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गॉड आए थे कभी, ठीक है, कोई भी भगवान, या उन्होंने कोई चीज को टच किया था, पानी पिया था, कुछ भी क्या हो, जो भी गॉड से रिलेटेड चीज होती है वहां टेम्पल बनते हैं ना हमारे यहाँ पर, अगर आप हिंदू हो तो। ऐसे ही अगर कोई भी चीज गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, उन्होंने टच किया है, वहां उनका जन्म हुआ था, वहां पर उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी, निबारना अटेन की थी, तो वहां पर बनते स्तूपास। समझ में आ गया ना? इतना स्तूपास बनाए जाते हैं। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये स्तूपास जो हैं ये कैसे बनते हैं, ठीक है, और ये क्यों बनते हैं, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कैसे दिखते हैं ये। हमारे टेम्पल्स तो सीधे हमने देख लिया, अच्छा ऐसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन क्या है ये? ठीक है, और एक चीज और याद रखना, स्तूपा का मतलब होता है स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, स्तूप उसका जिसका मीनिंग होता है हीप। समझ में आया? स्तूपा क्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीप। हीप का मतलब ढेर। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ढेर। आपने थंबनेल में भी देखा होगा ढेर ऐसे करके। यहाँ पर पूरा आपको ऐसा करके सेमी सर्कुलर मिलेगा और ढेर मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, स्कल्पचर्स वगैरह, वो हम आगे कवर करेंगे। अच्छा, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस कवर करेंगे कि क्यों बनाए जाते हैं। तो स्तूपास क्यों बनाए जाते हैं, व्हाई आवर स्तूपास बिल्ट। देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो यहाँ पर जो भी चीज बुद्धिज्म से रिलेटेड है, गौतम बुद्धा ने टच की हैं, अगर वो कहीं पर मिलती हैं तो वहां पर उसके ऊपर स्तूपास बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये याद रखना, सारी चीजें MCQ से पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्धा का जहां पर बॉर्न हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल के अंदर लोकेटेड है, वहां पर एक स्तूपा है जहां पर उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी, बोध गया। ठीक है, ये भी वहां पर जो है एक वो है स्तूप है। सरनाथ जहां पर उन्होंने पहले अपनी स्पीच दी थी, सरमन। निबाना जहां पर उन्होंने अटेन की थी, कुशीनगर। तो यानी कि सारी चीजें गौतम बुद्धा से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर स्तूपास है। और फॉर एग्जाम्पल जहां पर वो उन्होंने कोई मिरेकल किया है, चमत्कार किया, या फिर वहां पर उन्होंने कोई चीज यूज की है और वो ऑब्जेक्ट वहां पर पड़ा हुआ मिला है, ठीक है, वहां पर बनाए जाते हैं स्तूपास। तो समझ में आए क्यों बनाए जाते हैं? इट मीन्स दैट कोई भी चीज मिली है, गौतम बुद्धा से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, वहां पर बनाए जाते हैं स्तूपास। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूछ लेते हैं क्वेश्चन 3 मार्क्स में। अच्छा, हाउ, कैसे बनाए जाते हैं स्तूपास। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं है कि ईंट पत्थर से, वो अलग बात हुई, स्टोन वगैरह से बनाए जाते हैं, लेकिन मतलब कैसे बनते हैं यहाँ पर हमें योगदान बताना है। ठीक है, कौन योगदान देता है। स्तूपास वर बिल्ड बिकॉज ऑफ द डोनेशंस बाय, देखो स्तूपास ओनली डोनेशन से बने हैं। डोनेशन कौन कौन लोग दे देते हैं वहां पर स्तूपास भरने के लिए, बनाने के लिए? किंग्स थे, स्लेव्स थे। किंग्स में सतावहनास जो किंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था। इन्होंने अपने टाइम पे काफी बनवाए थे, मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे भी काफी बने थे, लेकिन इन्होंने रीबिल्ड करवाए थे। जो मॉडर्न एम्पायर में बने थे ना स्तूप, इन्होंने इनको रीबिल्ड कराया था। अच्छा, मर्चेंट फॉर एग्जांपल भिक्खूनीस हमने पिछली वीडियो में जाना था, जो कि संघ के अंदर ज्वाइन थे। वो सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करते थे, डोनेशन देते थे, पैसे, जिनके बेसिस पे जो है क्या बनते थे, स्तूपास बनते थे। नाउ हिस्ट्री में कहां से पता चला,
कहाँ से पता चला ना इन्फॉर्मेशन? इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिली है? देखो इंस्क्रिप्शन मिली है स्तूपास के आसपास। स्तूपास के आसपास इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले जहां पर लोग लिखते हैं कि वो कितनी मनी डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने नेम के बारे में लिखते हैं, लोकेशन के बारे में लिखते हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में, काम के बारे में लिखते हैं, और अपने रिलेटिव्स के बारे में लिखते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि अच्छा ये लोग जो है इस काम को करते हैं और इन्होंने डोनेशन दिया, इतना डोनेशन दिया और यहाँ से आते हैं। इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि डोनेशंस के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं स्तूपास। नाउ स्ट्रक्चर कैसा होता है स्तूपास का? देखो हमने क्या क्या जाना, वाई एंड हाउ जान लिया, क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो स्तूपास बेसिकली क्या होते हैं, सेमी सर्कुलर होते हैं। मैं आपको अभी इमेज भी दिखाऊंगा। यहाँ पर सेमी सर्कुलर माउंड होते हैं अर्थ पे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो अगर देखा जाए तो मतलब और भी गौतम बुद्धा के कुछ स्तूपास बनने के बाद और जो बने थे आगे, वो कुछ हमें रेक्टेंगुलर डिफरेंट शेप्स में मिले थे। जैसे कि ऐसे रेक्टेंगुलर जो शेप है उसमें मिले थे। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप, और ऐसे मतलब बहुत कम थे ऐसे टाइप के जो सेमी सर्कुलर माउंड है। इट मीन्स मेनली हमें मिले हैं सेमी सर्कुलर में, और अब डिफरेंट प्लेस शेप्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, नाउ above the stupa there was a balcony known as हर्मिका that represent the abode of gods। मतलब अबॉर्ड ऑफ गॉड्स को शो करती है हर्मिका। मैं आपको दिखाऊंगा ये बालकनी जो है, ठीक है, बालकनी है जो क्या करती है, गॉड को शो करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर वॉज अम्ब्रेला ऑन द बालकनी, बालकनी के ऊपर एक अम्ब्रेला भी है। ठीक है, देयर वॉज अ रैलिंग अराउंड द स्तूपा विच सेपरेट द रिलीजियस स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। देखिए आपको ऐसे समझ में आने वाला है। देखो ये जो हम एक सांची स्तूपा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, उसी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये सेमी सर्कुलर, आपको पूरा सेमी सर्कुलर मिल गया ऐसे करके। ठीक है, ये हर्मिका, ये पूरी बालकनी है। देखो आपको बालकनी दिख रही है ना, ये बालकनी है, और यहाँ पर ये अम्ब्रेला जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला छतरी टाइप की, ये छतरी हो गई। ठीक है, और ये आपको ये जो दिख रही है रैलिंग्स, ये जो आसपास रैलिंग्स मिल रही है यानी कि कवर करने के लिए, ये क्या करती है, ये बाहर का जो पवित्र, अंदर का जो पवित्र एरिया है उसको बाहर के जो एरिया है उससे बांटती है। ठीक है, उसे सेपरेट करके रखती है कि भाई पवित्र एरिया अंदर ही रहे, उससे मतलब अलग ही रहे। ये सारे आपको दिख रहे हैं गेटवेज है सारे के सारे। हम गेटवेज को भी कवर करेंगे। गेटवेज क्या थे, मतलब काफी गेटवेज होते हैं जिनसे लोग एंटर करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, स्तूपा एक सेमी सर्कुलर होता है, वहां पर हर्मिका नाम की बालकनी होती है जो गॉड को शो करती है, उसके ऊपर एक अम्ब्रेला होता है, साथ में रैलिंग्स होती है जो कि सेपरेट करती है पवित्र एरिया को फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। नाउ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई सांची स्तूपा सर्वाइव नॉट अमरावती। देखो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, सांची स्तूपा क्या है आपको मतलब एक क्लियरिटी दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए जान लो सांची के अंदर एक स्तूपा लोकेटेड है जिसका नाम सांची स्तूपा है, जो कि भोपाल के अंदर लोकेटेड है। दूसरा अमरावती एक स्तूपा है, ठीक है, जो कि अमरावती के अंदर लोकेटेड था। अब वहां पर खाली मतलब जगह है, वो बच नहीं पाया। ठीक है, स्तूपा पूरा समझाऊंगा। देखो सांची स्तूपा को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। बेसिक्स देखो, आपने ये पढ़ा होगा कहीं पर कि हमारे इंडिया में कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, मतलब कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। वो क्या करती है, हर साल देखते हैं वर्ल्ड में कंट्रीज में कि अच्छा कोई बढ़िया साइट है, ठीक है, जहां पर मतलब वो हिस्ट्री से रिलेटेड और बढ़िया साइट है, लोग ज्यादा उसमें घूमने को आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे देते हैं। उससे क्या होता है, लोग मतलब कोई भी अगर आ रहा है तो वो देखता है कि अच्छा बहुत अच्छी साइट है, दर्जा भी मिला हुआ है, स्टेटस भी मिला हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वहां पर जो है घूमना पसंद करते हैं, टूरिज्म वहां पर ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा आता है टूरिज्म का। ठीक है, वैसे ही हमारी इंडिया में 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की। ठीक है, अभी अभी जयपुर रिसेंटली 2019 में जयपुर को इन्होंने बनाया था, पूरी सिटी को ही बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांची है वो भी हमारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसी चीज को कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर है बाय यूनेस्को। और अगर आपको और जानना है तो आप और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या है कि मैं बता देता हूँ लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पर है भोपाल, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की। इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर लोकेटेड है। इसको किसने बनवाया था, इसको अशोका ने बनवाया था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, इट इज देयर टुडे बट वंस अ टाइम। अच्छा, इट वॉज इन द डेंजर, लेट्स सी द हिस्ट्री एंड विजडम ऑफ रूलर्स ऑफ भोपाल। देखो अभी भी ये लोकेटेड, अगर आप जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर 30 रुपीज चार्ज करने पड़ते हैं। अगर आप फॉरेन हो तो 500 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज करते हैं यहाँ पर एंटर करने का। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आप बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें देखोगे, स्कल्पचर्स मिलेंगे। लेकिन एक बार ये बहुत डेंजर में था, क्यों था और कैसे सर्वाइव कर पाया, और जो रूलर्स थे भोपाल के उनका यहाँ पर क्या योगदान था।
देखो ऐसे कुछ टाइप के जो है स्तूपाज होते हैं, आपको दिख रहा है ना स्तूपा, मैंने थोड़ी पिक्चर पे खर कर दिया, आप देखो। अच्छा देखो, वाई सांची स्तूपा सर्वाइव, क्वेश्चन है ये। देयर आर 4 गेटवेज। मैं आपको देखो पहले गेटवे बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि गेटवेज होते हैं हर स्तूपा में एंटर करने का। तो एक बार हुआ क्या था, ये जो एस्टर्न गेटवे है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो यूरोपियंस थे उस समय, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, ठीक है, हम पे फॉरेन रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वहां पर क्या थे, डिफरेंट कंट्री से, ब्रिटिश कंट्री हो गई, ठीक है, पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, तो ये सारे लोग आते थे ऐसा ट्रेड करने के लिए। तो इन्हें ये जो स्तूपा उन्होंने जब देखा, ये स्तूपा इन्होंने जब देखा, ये वाला जो स्तूपा है, इसका जो कि गेटवे देखा इन्होंने, एस्टर्न गेटवे इसको बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 4 गेटवे हैं स्तूपा में, ईस्टर्न वेस्टर्न ऐसे करके, मतलब चार चार चारों साइड पे गेटवे हैं। तो ईस्टर्न गेटवेज में इनको जो कलाकृति है, इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा इसको लेकर अपने म्यूजियम में चले जाए अपनी कंट्री में, ताकि वहां पर क्या हो, इनको मतलब ये अपने म्यूजियम में दिखा सके। लेकिन हुआ क्या, जो उस समय रूलर थी ना भोपाल की, पहले तो मतलब सुल्तान जहां बेगम थी, उसके बाद जब उनकी सक्सेसर आई शाहजहां बेगम, ठीक है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने प्लास्टर कास्ट कॉपीज जो है मतलब सी पूरी कॉपी बना करके उनको दे दी, जिससे वो जो है मतलब एग्री भी हो गए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जो गेटवे था, ये हमारे पास ही इंडिया में अभी भी लोकेटेड है, ठीक है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूपा क्या है, तो वो एक भोपाल के अंदर स्तूपा है जो कि सरवाइव कर पाया ड्यू टू द विजडम ऑफ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। ये दोनों उस समय रूलर्स थी। देखो अभी दोनों थोड़ी ना उस समय रूलर्स होंगी, पहले तो सुल्तान जहां बेगम थी, उसके बाद उनकी सक्सेसर कुछ समय आई थी शाहजहां बेगम, ठीक है। तो इनका और भी कुछ कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है उनको कॉपी पूरी इसकी प्लास्टर से कुछ बना कर कॉपी दे दी होगी, और वो अग्री होकर अपनी म्यूजियम में ले गए, और ओरिजिनल हमारे पास ही रहा ये, ठीक है। ओरिजिनल जो ओरिजिनल स्तूपा थे हमारे पास ही रहा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, उसके आसपास इन्होंने म्यूजियम भी कंस्ट्रक्ट कराया था, म्यूजियम भी, ठीक है, और उसको वो फंड भी करती थी। और इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से बहुत सारी मनी भी दी इसको प्रिजर्व करने के लिए, एंशिएंट साइट को, ठीक है, ताकि जो लोग हैं इसकी रक्षा कर सकें। समझ में आएगी क्यों सर्वाइव कर पाया, सर्वाइव कर पाया सुल्तान जहां बेगम, और शाहजहां बेगम जो कि उस समय रूलर्स थी, रानी थी किसकी, भोपाल की, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल। अच्छा, इन्होंने मतलब वहां पर जो है गेटवे को बचाया था, और इन्होंने वहां पर उनको प्लास्टर कास्ट कॉपी उनको दे दी थी, और वो अग्री भी हो गए थे साथ में। और इन्होंने वहां पर म्यूजियम भी बनवाया था, और साथ में इन्होंने वहां पर म्यूजियम बनवाने के साथ साथ उन्होंने मनी भी दी थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ईस्टर्न गेटवे है, चारों तरफ आपको गेटवेज मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। देखो पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, वो क्या शो करती हैं, ये हमारे 3rd वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो गौतम बुद्धा थे ना, उन्होंने एक बार पानी पे वो चढ़ गए थे, तो वो जो मिरेकल है ना, वो भी इसमें शो कर रखा है कि कैसे वो गौतम बुद्धा पानी के ऊपर चढ़ गए थे। तो काफी जो भी मिरेकल्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें हैं, वो स्कल्पचर्स में अच्छी तरह सजा रखी हैं, स्टोन से बनाई हुई हैं वो भी, ठीक है। आगे देखेंगे, सब चीज आराम से कवर करने वाले हैं। नाउ अब अमरावती जो स्तूप है वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया। देखो जैसे सांची के अंदर एक स्तूपा लोकेटेड है, वैसे अमरावती के अंदर भी स्तूपा लोकेटेड है। लेकिन ये स्टडी, ये मैं पढ़ाने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि हम दोनों स्तूपाओं को कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी ये बताया है ना कि स्तूपा तो हर जगह बिल्ट है, बहुत जगह आपको मिलेंगे, इंडिया में काफी जगह बिल्ट है, लेकिन हम इन दोनों को ही क्यों कवर कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग अमरावती स्तूपा एंड सांची स्तूपा बिकॉज दे बिल्ट इन द सेम टाइम एंड बोथ आर सिमिलर, ठीक है। एक ही समय पे बिल्ट हुए थे, और एक ही इंसान ने करवाए थे, अशोका ने, ठीक है, और ये दोनों सिमिलर भी हैं, इसलिए हम इन दोनों कवर कर रहे हैं कि वो स्तूपा सर्वाइव क्यों कर पाया और ये क्यों नहीं कर पाया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये स्तूपा। इट इज नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश, फ्रेंच पीपल, दे टुक द इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज कल्चर्स, गेटवेज टू देयर कंट्री एंड कीप इन देयर म्यूजियम। जिस तरह से सांची स्तूपा में जो यूरोपियंस थे वो सब इंटरेस्टेड थे ना कि कुछ जो इसकी चीजें हैं, गेटवे है या फिर कोई भी मूर्ति बनी हुई है, उनको हम अपनी कंट्री में ले जाते हैं। सिमिलर थिंग यहाँ पर हैपन हुई थी। सिमिलर यहाँ पर जो भी ये यूरोपियंस वगैरह थे, फ्रेंच पीपल थे जो कि ट्रेड करने उस समय इंडिया में आते थे, उन्होंने इसकी धीरे धीरे करके चीज अपनी कंट्री में ले गए, स्कल्पचर्स ले गए, कभी गेटवेज ले गए, जिससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी उससे म्यूजियम में रख दिए, ठीक है। जिससे ये हुआ ना कि ये जो स्कल्पचर स्तूप है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है, मतलब चीजें गायब होनी शुरू हो गई, और ये एक तरह से एक समय आता सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ठीक है। एक बार क्या होता है, लोकल जो राजा होते हैं वहाँ के, जो
उस समय वहां पर जो अमरावती के राजा वो सोचते हैं कि वहां पर वो क्या करें, मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अब ये जो स्तूपा है बहुत बड़ा ऐसे पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, पूरा इन्होंने जो है डिक्लाइन कर दिया था कुछ, लेकिन चीजें बची थी उस समय तक, मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये आते आते कुछ समय बचा था, मतलब कुछ चीजें बची थी उस स्तूपा में, मतलब उसकी जगह के आसपास कुछ मूर्ति वगैरह बची होंगी, सारा तो वो ले गए लेकिन कुछ चीजें बची थी ऐसी। तो उसको हटा करके एक राजा ने एक बार सोचा कि वो क्या करें, वहां पर टेम्पल बिल्ड कराएं, ठीक है, टेम्पल बिल्ड कराएं, और वहां पर उनको भी लग रहा था कि अगर जब वो उसको हटाएंगे ना, जो भी रूइंस है वहां की, मतलब जो भी अभी मूर्ति वगैरह बची हैं स्तूपा के आसपास, उसको जब हटवाएंगे और वहां पर खुदाई करवाएंगे, वहां पर उन्हें ट्रेजर कुछ खजाना वगैरह मिल सकता है। लेकिन ये पता नहीं चला अभी तक कि उन्होंने बिल्ड करवाया था कि नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि क्यों सर्वाइव नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि हमारे वहां के जो रूलर थे ना, जैसे कि भोपाल के रूलर थे सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, उन्होंने जो एक तरह से वहां पर उन्होंने अच्छा वर्क नहीं किया, वहां पर उन्होंने रोका नहीं, किनको नहीं रोका, फ्रेंच पीपल को, ब्रिटिश पीपल को, जो कि अपनी धीरे धीरे करके सारी चीजें हमारे जो है अपनी कंट्री में म्यूजियम में उन्होंने सजा कर रख दी, ठीक है। और वहां का जो लोकल राजा था उन्होंने भी वहां के जो धीरे धीरे करके जो चीजें थी वो भी वो लेके चले गए। और भी देखो इसको आगे समझते हैं, यहाँ पर और भी मतलब चीजें हुई थी, जैसे कि अब इसकी डिस्कवरी भी हो रही थी, मतलब जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में ही था, जब उसके बाद और भी डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी में क्या था, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इंडिया में आते थे, सोचते थे कि भाई हम एक जो भी मतलब चीजें बची हुई हैं अमरावती स्तूपा के आसपास उसको हम लेकर चले जाते हैं, ठीक है, डिस्कवरी करेंगे कि क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया, कब बना था, किस स्टोन से बना है। तो उससे क्या होता था ना, देखो कॉलिन मैकेंजी जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक बार वहां पर आए थे और वहां पर वो कुछ स्कल्पचर लेके चले गए, जिनसे कुछ स्कल्पचर बचे थे वो भी कम हो गए। 1854 में वॉल्टर इलियट जो कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे, गंतर एक जगह है वहां पर, उसे कमिश्नर थे, उन्होंने कुछ स्कल्पचर्स लेके चले गए स्टडी करने के लिए। ऐसे करते करते स्टडी करते करते पहले से तो इतना कम हो रखा है, पहले तो यूरोपियंस फ्रेंच पीपल ले गए, कुछ वहां का जो राजा है उसने हटवा दिए, कुछ वहां पर जो है उसके आसपास टेम्पल बनवा दिया, ठीक है। और वहां पर जो है कुछ ये हिस्टोरियंस आते हैं ये बोलने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कवरी कर रहे हैं कि क्यों नहीं बच पाया, किस स्टोन से बना है, तो वो सारी चीजें ले गए। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को और ले जाया गया, लंदन, मद्रास, कलकत्ता। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है ना कि हमें अपनी जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर उन्हें केयर करनी चाहिए, रूलर्स वगैरह को, ऐसे नहीं किसी को भी हम दे दें, ठीक है, किसी को मतलब कोई भी हम अलाउ कर दे कि वो अपनी कंट्री में ले जाए। हमारी हिस्ट्री का साइन है ये, हमारी हिस्ट्री को दिखाते हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति और सभ्यता है ये। तो यहाँ पर ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि सरवाइव क्यों कर पाया सांची स्तूपा एंड नॉट अमरावती, ठीक है। अमरावती नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ पर जो भी चीज़ें थी धीरे धीरे करके हिस्टोरियंस ले गए, और उससे पहले जो है यूरोपियंस जो थे और मतलब डिफरेंट यूरोपियंस आ रहे थे, फ्रेंच आ रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर जो भी यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उससे डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे थे एज अ ट्रेड पर्पस के लिए, और वो सारी चीज़ें वहाँ से लेकर चले गए। देखो अब ये मतलब इस तरह से कुछ दिखता है अब ये पूरा स्तूपा, ठीक है, यहाँ पर पूरा ऐसे करके बिल्ड था स्तूपा, मतलब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें आपको कुछ मिलेंगी आसपास, पूरा पूरा बहुत बड़ा गोल है ऐसे करके, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मिलेंगी। तो ये है कि पूरा जो धीरे धीरे करके हमारा जो पूरा स्तूपा ये ले गए, ठीक है, पूरा पूरा खत्म ही कर दिया इन्होंने। तो ये आपको जो है अगर अब ऐसे देखने को मिलेगा उस जगह। सो यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है, ठीक है। तो एमसीक्यूज देखते हैं आज, एमसीक्यूज अच्छे से करने और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो पहला यहाँ पर एमसीक्यू है, वेयर बुद्धा वॉज बॉर्न। देखो मैंने आपको अभी क्वेश्चन जो कराया ना 8 मार्क्स में आता है वो वाला कि सांची स्तूपा सर्वाइव नहीं कर पाया, सॉरी अमरावती नहीं कर पाया, सांची कर पाया, स्तूपा सर्वाइव क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं और क्यों सर्वाइव कर पाया। वहां पर आपको बस उनका जो कंट्रीब्यूशन था शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, वो देना है, और साथ में अमरावती क्यों नहीं कर पाया वहां पर ये बताना है कि जो फ्रेंच लोग थे वो सब ले जा रहे थे, और साथ में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए रिसर्च के बेसिस पे धीरे धीरे करके चीज ले गए, और कुछ उनकी रिपोर्ट पब्लिश भी नहीं हुई वहां पर, ठीक है। अब एमसीक्यूज पे ध्यान देते हैं। देखो वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न, मैंने आपको बताया था बुद्धा कहाँ जन्म हुआ था उनका, जहां पर एक स्तूपा भी है, लुम्बिनी, बोधगया, पाटलिपुत्र एंड सरनाथ। आंसर योर, प्लीज गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बालकनी ऑफ स्तूपा। सेकंड क्वेश्चन, जब हम स्ट्रक्चर कवर कर रहे थे वहां पर बोला था मैंने कि बताया था बालकनी एक है, ठीक है, वो क्या शो करती है, अबॉर्ड ऑफ गॉड्स, लेकिन उसका कुछ नाम भी है, अंधा, हर्मिका, रेलिंग्स, अम्ब्रेला। ओके, so this is all in this video. Thanks for watching this video, and as always God bless you all.